जय श्री कृष्ण। कहा जाता है कि जब श्री भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई तो उनको जब जलाया गया तो उनका हृदय को कुछ नहीं हुआ और उनका हृदय वैसे ही धड़कता रहा। यह देखकर राजा इंद्रद्युम्न ने उन्हें हृदय को लकड़ी के लट्ठे में रखकर समुद्र के रास्ते उड़ीसा ले जाया गया। उड़ीसा ले जाने पर उसी लकड़ी से राजा इंद्रद्युम्न ने मूर्तियां बनवाई और उन मूर्तियों के साथ उस हृदय को विराजमान किया गया और एक बड़ा विशाल मंदिर बनवाया और उन्हें अनुरोध किया भगवान से कि आप यहाँ पे समा जाइए। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण, माता सुभद्रा और भगवान बलराम की मूर्तियां बनवाई गईं, लेकिन किसी शर्त के कारण वह अधूरी रह गईं। यह भी माना जाता है कि हृदय आज भी जगन्नाथ जी की मूर्ति में है और नकुल कलेवर के दौरान इन्हें मूर्तियों में स्थानांतरित किया जाता है। कहा जाता है कि जब एक बार सुभद्रा जी ने नगर देखने की इच्छा व्यक्त की, जिसके बाद कृष्ण ने उन्हें रथ पर बैठाकर पूरा नगर घुमाया। इसी घटना की याद में हर साल रथ यात्रा निकाली जाती है और भगवान जगन्नाथ जी अपने भक्तों के बीच जाते हैं। यह भी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ हर साल रथ यात्रा के बाद बीमार हो जाते हैं और मंदिर के पट कुछ दिनों के लिए बंद किए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर से बहुत रहस्य जुड़े हैं। हवा के विपरीत दिशा में लहराता मंदिर का ध्वज, किसी भी दिशा में एक जैसा दिखने वाला सुदर्शन चक्र और समुद्र की लहरों की आवाज का मंदिर के अंदर ना सुनाई देना, यह उन रहस्यों में शामिल है। मंदिर के शिखर पर पक्षियों का ना उड़ना, कभी ना खत्म होने वाली ना बचने वाली रसोई, 7 बर्तनों में से एक के ऊपर एक भोजन का पकना, जिसमें सबसे ऊपर का खाना पहले पक जाता है। कहा जाता है मंदिर का ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है, जिसे पुजारी प्रतिदिन बदलते हैं। मान्यता है कि अगर एक भी दिन झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर के ऊपर वाला जो सुदर्शन चक्र है वो किसी भी दिशा से देखने पर एक जैसा ही दिखाई देता है, जैसे कि हर किसी को देख रहा हो। जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो समुद्र की लहरों की आवाज़ बिल्कुल सुनाई नहीं देती है, लेकिन बाहर निकलते ही वह वापस सुनाई देने लगती है। आसमान में पक्षियों की आवाज़ इतनी सुनाई देती है, लेकिन मंदिर के शिखर के ऊपर कोई भी पक्षी या चील या विमान नहीं उड़ पाता है। यह बहुत ऐसे रहस्य हैं जिन्हें आज भी वैज्ञानिक गण सब आश्चर्यचकित हैं कि यह कैसे हो सकता है। उनकी गुत्थी आज तक सुलझाई नहीं गई है। इसी प्रकार मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है, जहाँ प्रतिदिन 56 प्रकार के भोग बनाए जाते हैं। 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रख के भोजन पकाया जाता है। सबसे ऊपर वाले बर्तन का भोजन सबसे पहले ही पक जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि भोग कभी भी कम नहीं पड़ता है, ना ही कभी बचता है। रथ यात्रा के लिए हजारों पेड़ काटे जाते हैं, फिर भी कभी लकड़ी की कमी नहीं होती है। बिना किसी मशीनरी की मदद से विशाल रथ खींचे जाते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। पुरी में हवा का बहाव दिन में जमीन से समुद्र की ओर और रात में समुद्र से जमीन की ओर होता है, जो सामान्य नियमों के विपरीत है। वैज्ञानिक आज भी परेशान है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसी प्रकार मूर्ति और ब्रह्मपद, हर 12 साल में मूर्तियों को बदला जाता है, जिसके लिए एक गुप्त अनुष्ठान होता है जिसे पुजारी कभी किसी से साझा नहीं करते हैं। मूर्ति बदलते समय बिजली काट दी जाती है और पुजारियों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है ताकि कोई भी ब्रह्म पदार्थ को ना देख सके। इसी प्रकार मंदिर की छाया भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। दिन में किसी भी समय मंदिर की मुख्य संरचना की छाया जमीन पर नहीं पड़ती है। हम कभी भी वैज्ञानिकों ने इसकी खोज करने की कोशिश करी, लेकिन इस रहस्य से जुड़ी वह नहीं संभाल पाए कि ऐसे कैसे हो सकता है। इसी प्रकार 22 सीढ़ियाँ भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। मंदिर में 22 सीढ़ियाँ हैं, जिन्हें बैसी पहाचा कहा जाता है। माना जाता है कि ये मानव जीवन के 22 दोषों और इंद्रियों का प्रतीक है। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर से एक कथा इस प्रकार भी जुड़ी है। कहा जाता है कि अविवाहित जोड़ों को जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा रानी ने मंदिर को श्राप दिया था। कहा गया है कि राधा रानी जब श्री कृष्ण के जगन्नाथ रूप के दर्शन करने गईं तो पुजारियों ने उन्हें प्रेमिका होने के कारण प्रवेश करने से रोक दिया, क्योंकि वह विवाहिता नहीं थी। इस पर राधा रानी को क्रोधित आया और वह श्राप दिया कि कोई भी अविवाहित जोड़ा अगर इस मंदिर में प्रवेश करेगा तो उनका प्रेम सफल नहीं होगा।
इसी प्रकार भगवान की आंखों से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। जब भगवान जगन्नाथ राजा इंद्रद्युम्न के राज्य में गए थे तो वहां के लोगों की भगवान की भव्यता देखकर आंखें आश्चर्य से बहुत बड़ी हो गई थी, जिसके बाद भगवान जगन्नाथ ने उनकी भक्ति को स्वीकार करते हुए अपनी आंखों को बड़ा कर लिया था। 22 सीढ़ियां मानव जीवन की 22 कमजोरियां दोष का प्रतीक है, जैसे कि 5 तत्व, 5 इंद्रियां। प्रत्येक सीढ़ी को पार करना एक आध्यात्मिक यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है, जहां भक्त पाप, अहंकार और नकारात्मक को पीछे छोड़ते हैं। यमशिला सबसे महत्वपूर्ण है, तीसरी सीढ़ी, जिसे यमशिला कहा जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार यमराज ने भगवान जगन्नाथ से शिकायत की कि उनके दर्शन से लोग मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं और यमलोक नहीं जाते हैं। भगवान जगन्नाथ ने यमराज को मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर स्थान दिया। कहा, जो भक्त मेरे दर्शन के बाद इस सीढ़ी पर पैर रखेगा वह पापों से मुक्त तो होगा, लेकिन यमलोक भी जाएगा। भक्तों को दर्शन देने के बाद इस सीढ़ी पर पैर ना रखने की सलाह दी जाती है। इस सीढ़ी को बाकी सीढ़ियों से अलग रंग का कर दिया गया है, जिसे आसानी से पहचाना जा सके। इसी प्रकार जब जगन्नाथ जी रथ यात्रा के दौरान अपने भाई बहन के साथ रथ यात्रा पर जाते हैं तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, क्योंकि उनके साथ कोई नहीं गया। इस घटना को हेरा पंचमी के नाम से भी जाना जाता है, जहां देवी लक्ष्मी अपनी नाराजगी जताती हैं। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर आज भी देवी लक्ष्मी जी का एक अलग मंदिर स्थापित किया गया है। रथ यात्रा के दौरान जगन्नाथ जी गुड़ीचा मंदिर जाते हैं तो देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और उन्हें अकेले रह जाने का दुख होता है। रथ यात्रा के 5वें दिन, जिसे हेरा पंचमी कहा जाता है, देवी लक्ष्मी गुड़ीचा मंदिर जाकर अपनी नाराजगी जाहिर करती हैं और भगवान जगन्नाथ को ये रथ का प्रतीकात्मक रूप से तोड़ देती हैं। अतः भगवान जगन्नाथ देवी लक्ष्मी जी की नाराजगी दूर करते हुए कहते हैं कि यह लीला भक्तों को यह संदेश देती है कि दिव्य संबंध भी मानवीय भावनाओं से भरे होते हैं, और उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि देवी आप नाराज ना होइए, आपको एक विशेष स्थान मिलेगा। इसीलिए भगवान जगन्नाथ जी के साथ लक्ष्मी जी का मंदिर अलग से बनाया गया। बोलो भगवान जगन्नाथ की जय। जय जय श्री राधे।